हेलो गाइस। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर चैप्टर चल रहा था तो उसके आज कुछ एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आज उसके कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो जो बनता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो उसमें सबसे पहले वाइंडिंग है, कंजर्वेशन टैंक है, ब्रीदर है, बक होल्स रिले है, ठीक। और बाकी इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट है उसके, टेम्परेचर गेज है, एक्सप्लोजन वेंट है, टैप चेंजिंग है, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके समझते हैं इनकी वर्किंग। जो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं वाइंडिंग और कोर के बारे में। तो जो मेन पार्ट होता है इसका, ये आपकी इसमें जैसे डायग्राम में दिख रही है, ये कोर एक, ठीक है। कोर जो होती है लैमिनेटेड कोर होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। लैमिनेटेड का मतलब पत्ती पत्ती ऐसे चिपका के बनाया जाता है इसे, ठीक है। यहाँ इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यहाँ इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये वाइंडिंग होती है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी से बोलते हैं जहाँ हम सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी से बोलते हैं जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो ये दो इसमें वाइंडिंग होती है। ये दोनों वाइंडिंग आपस में इंसुलेटेड होती है, ठीक है। इनमें हम यहाँ पे बुशिंग करते हैं, बुशिंग लगाते हैं, ठीक है। बुशिंग जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इसमें बाहर निकालते हैं इसमें, ठीक है, बुशिंग लगा के। तो इससे अगर ये हाई वोल्टेज साइड है तो इसे एच टी टर्मिनल बोलेंगे, अगर ये लो वोल्टेज साइड है तो इसे एल टी टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है, एल टी टर्मिनल। तो ये हो गया कोर और वाइंडिंग के बारे में। दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक। उसके बाद हम समझते हैं इसमें कंजर्वेशन टैंक। तो कंजर्वेशन टैंक क्या होता है आपका? कंजर्वेशन टैंक को समझने से पहले हमें मेन टैंक के बारे में पता चलना होना चाहिए। तो मेन टैंक आपका ये होता है, जो ये डायग्राम देखोगे अगर, ये इसका मेन टैंक है। मेन टैंक के अंदर आपका ये रखा होता है कोर और वाइंडिंग, ठीक है। जब कोर और वाइंडिंग यानी जब हम ट्रांसफार्मर को लोड से कनेक्ट करते हैं तो इस कोर में और वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होती है तो ये वाइंडिंग गर्म होती है। तो वाइंडिंग गर्म होती है तो इससे हीट निकलती है। तो इस वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसको मेन टैंक में रखते हैं। और मेन टैंक आपका ऑयल से फिल्ड होता है, ठीक है। ऑयल से फिल्ड होता है तो ऑयल जो होता है इस जो ये वाइंडिंग है इसको ठंडा रखता है और इसको इंसुलेटेड प्रदान करता है, ठीक है। तो ये इसमें हम ये ऑयल यूज़ करते हैं। ये जो तीन है, पैराफिन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल, नेप्था बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल और ईस्टर ऑयल, ठीक है। ये ईस्टर ऑयल जो है नया ऑयल है, ठीक है। तो ये ऑयल क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो ये वाइंडिंग है इनको ठंडा रखते हैं और यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं। इनकी हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इन ऑयल की, ठीक है। ये जो ऑयल होते हैं ये क्रूड जो हमारा पेट्रोलियम होता है उसको रिफाइन करके साफ करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है मेन टैंक का काम। वहाँ पे वाइंडिंग रखी होती है और कोर रखा होता है जो ठंडा करता है उसको, ठीक। उसके बाद आता है कंजर्वेशन टैंक। कंजर्वेशन टैंक जो होता है वो जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये मेन टैंक है। उसके ऊपर ये जुड़ा होता है, ये डब्बा सा बेलनाकार, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे अलग से दिया है, ठीक है। तो ये जुड़ा होता है इससे। तो ये होता है कंजर्वेशन टैंक जो मेन टैंक के ऊपर ही जुड़ा होता है आपका, ठीक। तो ये जो कंजर्वेशन टैंक है मेन टैंक के ऊपर जुड़ा होता है। तो इसका काम क्या होता है? तो जब हम क्या करते हैं, मेन टैंक में हमारा क्या होता है, वाइंडिंग गर्म होती है। वाइंडिंग गर्म होने से तेल गर्म होता है। तेल गर्म होता है तो ये जो ऑयल है ये फैलता है। तो फैलता है तो इसमें मेन टैंक के अंदर तो ये फिर फुल फुल होता है। तो ये तेल क्या होता है, ऊपर कंजर्वेशन टैंक में चला जाता है फैलने के बाद। तो ये कंजर्वेशन टैंक में पहले एयर भरी होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये ऑयल यहाँ चला जाता है तो ये यहाँ तेल भर जाता है इसमें, जब इसमें ऑयल घुस जाता है अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑयल फैलता है तो कंजर्वेशन टैंक में चला जाता है। फिर ऑयल जब ठंडा होता है तो ये कंजर्वेशन टैंक से होते हुए मेन टैंक में चला जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है कंजर्वेशन टैंक का, यानी जब वाइंडिंग गर्म होती है तो जब वो फैलता है तो कंजर्वेशन टैंक में चला जाता है। जब वाइंडिंग ठंडी हो जाती है तो फिर से टैंक में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेशन टैंक है ये हाफ फिल्ड होता है, तुम्हारा हाफ भरता है, बाकी इसमें एयर होती है। तो ये एयर क्या होती है, जब ऑयल इसमें फिल होता है तो एयर जो होती है ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ से किससे ब्रीदर्स होते हुए बाहर चले जाती है, ठीक है। अगर हम इस एयर को बाहर नहीं फेंकेंगे तो ये क्या फट सकता है, क्योंकि इसमें एयर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो फट जाएगी, इसलिए उसको बाहर निकाल देते हैं ब्रीदर के थ्रू, ठीक है। तो ये काम होता है कंजर्वेशन टैंक का। तो आई होप आपको मेन टैंक और कंजर्वेशन टैंक के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो मेन जिसका कंपोनेंट है वो ब्रीदर है, ठीक है। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है ब्रीदर। इसका काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि कंजर्वेशन टैंक क्या होता है, जब ऑयल से फिल हो जाता है तो उसके ऊपर गैस जो होती है वो
इससे होते हुए बाहर आती है, ब्रीदर से होते हुए बाहर जाती है, ठीक है। तो बाहर भी जाती है और अंदर भी आती है। तो जो गैस, जो हमारी जो गैस होती है या एयर बोल लो, जब बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो उस एयर में क्या नमी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो उस अगर वो नमी अंदर चल जाएगी तो उस ट्रांसफार्मर ऑयल को ख़राब कर देगी। तो उस नमी को हटाने के लिए हम यहाँ पे ब्रीदर में क्या यूज़ करते हैं, सिलिका जेल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होता है सिलिका जेल भरा होता है ब्रीदर के अंदर, ठीक। जिसका फॉर्म क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड बना होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है ये, ठीक है। तो ये जेल क्या करता है, जितनी भी एयर में नमी होती है उसको सोख लेता है और ड्राई एयर को अंदर भेजता है। अंदर जो होनी चाहिए ड्राई एयर होनी चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी। अगर नमी होगी तो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल जो हो जाएगा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इसका मेन पार्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें कूलिंग ट्यूब्स, ठीक है। तो आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, उसके चारों ओर क्या होती है, ऐसी ट्यूब्स ही बनी होती है, ठीक है। तो इन ट्यूब का काम क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है इन ट्यूबों से चलता रहता है। तो इनसे चलता रहता है तो जो ऑयल होता है, जो अगर वो गर्म है तो वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं कूलिंग ट्यूब्स, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है इन ट्यूबों से चलता रहता है। इससे क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है ठंडा हो जाता है। तो इसके लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपने ऐसे देखा होगा, ट्रांसफार्मर से बाहर निकली होती है ट्यूबें ऐसे, ठीक है। तो इनका काम कूलिंग करने के लिए, जब ट्रांसफार्मर ऑयल इनसे होता हुआ ऐसे घूमता रहता है तो उससे वो ठंडा होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है कि जो टैंक का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो उसके लिए ये लगा होता है, कहीं ये यहाँ पे लगा है, कहीं ये ऊपर लगा होता है। तो ये गेज यानी मेजरमेंट करता है उसके अंदर का टेम्परेचर, ठीक। तो इसका काम बस टेम्परेचर मेजरमेंट करने का है। अगला इसमें आता है एक्सप्लोजन वेंट, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर जब ऑयल गर्म होता है तो ऑयल जो होता है गैस में चेंज हो जाता है। तो एक गैस क्या होती है, अगर इसके अंदर गैस रह गई, ज़्यादा गैस हो गई, तो ये क्या हो सकता है, फट सकता है ट्रांसफार्मर। तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए एक पाइप लगा होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सप्लोजन वेंट। तो वो पाइप है आपका ये वाला, ठीक है। तो इससे क्या, ट्रांसफार्मर से ये गैस यहाँ से होते हुए बाहर चले जाती है और वो तब वो फटने का उसका खतरा आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम सेफ्टी वॉल्व भी बोलते हैं आपका। तो सेफ्टी वॉल्व का काम भी ये करता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला इसमें आता है टैप चेंजर। टैप चेंजर का काम होता है, ये आपका यहाँ पे लगा होता है टैप चेंजर, यानी यहाँ पे टैपिंग निकाली होती है अलग अलग, ठीक है। तो टैप चेंजर का काम ये होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें लोड क्या होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी मीडियम होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें टैपिंग ऐसे निकाली होती है। तो ये क्या होता है, हमें उस पर सेट करना होता है। अगर हाई चाहिए तो इस पे कर लेंगे, इस पे इसको कनेक्ट कर देंगे, लो चाहिए तो और नीचे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मतलब टैपिंग की हो जाती है। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में हम कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ना, सेम टू सेम ऐसी टैपिंग निकाल के, मान लो ये हाई की है, ये लो की है, ये मीडियम की है। तो अगर हमें हाई चाहिए तो हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे आउटपुट को, मीडियम लो चाहिए तो इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, मीडियम चाहिए तो इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से टैपिंग निकाली जाती है, तो उसको बोलते हैं टैपिंग, ठीक है। तो लोड हमारा घट रहा बढ़ रहा है तो उसको वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उस हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये काम आता है टैप चेंजिंग का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफार्मर बुशिंग, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, ट्रांसफार्मर बुशिंग, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर के आप ऊपर आपने देखा होगा इंसुलेटर ऐसे निकले होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसफार्मर बुशिंग, ठीक है। तो ये 3 फेस है। तो क्या होगा, प्राइमरी में 3 टर्मिनल होंगे और सेकेंडरी में 3 टर्मिनल होंगे। तो इसी तरीके से प्राइमरी में 3 बुशिंग और सेकेंडरी में 3 बुशिंग निकली होगी। तो आपको ये दिख रहे होंगे 3 ये प्राइमरी के हो गए और 3 ये जो होंगे और एक इसमें न्यूट्रल होगा। तो ये 4 हो गए आपके क्या के, सेकेंडरी के। तो इस तरीके से इन्हें बुशिंग होता है, इन्हें कहते हैं बुशिंग। तो ये इंसुलेशन करने का काम आता है आपका, ठीक। तो आज के लिए यही था, ये आपके ट्रांसफार्मर के कुछ कंपोनेंट थे, मेन कंपोनेंट। इनकी वर्किंग मैंने आपको समझा दी, इनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।